Hello dear students, my name is Chandrij Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's subject name is Microwave and Radar. Today's chapter name is Microactive Components and today's topic name is IMPART Diode. IMPART diode का फुल फॉर्म होता है IMPART Ionization Avalanche Transit Time Diode. चलो दोस्तों देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक आज तक अपन ने पढ़े हैं। जैसे वेवगाइड को ज्वाइन करने के लिए कुछ टी लगती है, जैसे वेरियस माइक्रोवेव टी, जैसे ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, मैजिक टी, रेड रेस रिंग टी, ये अपन ने अभी तक पढ़ा है। सेकंड, आइसोलेटर जो सिग्नल को सोर्स टू लोड भेजता है, लेकिन लोड से जब रिटर्न सिग्नल आता है तो वहाँ उसे रोक दिया जाता है, तो वो काम करता है आइसोलेटर। और सर्कुलेटर का काम क्या होता है, सिग्नल को जब रोटेट करना है, सर्कुलेट करना है तो सर्कुलेटर यूज करते हैं। फ्लेंजेस, रोटेटिंग कपलिंग, बेंड्स, कॉर्नर्स, टैपर, ट्विस्ट, ये सब माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट है जो वेवगाइड को अलग अलग डायरेक्शन में जॉइन करने के लिए काम में आता है। डायरेक्शनल कपलर, सिग्नल को डायरेक्शन दे के उसे जॉइन करना, कपल करना, वो करता है डायरेक्शनल कपलर। डिश एंड हॉर्न एंटीना, डिश एंड हॉर्न एंटीना का काम क्या है, यानी जैसे माइक्रोवेव में दो एंटीना यूज किए जाते हैं, एक है डिश और दूसरा है हॉर्न। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, जो माइक्रोवेव सिग्नल को माइक्रोवेव वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता, उसे वो कंपोनेंट को कहा जाता है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, ये पढ़ा। टू कैविटी इन मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, जहाँ पे दो से ज़्यादा कैविटी यूज करते गेन बढ़ाने के लिए, वो अपन ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, यानी ये एज ऑक्सीलेटर करके काम में आता है, वो अपन ने यहाँ पे देखा है। मैग्नेट्रॉन अपन ने इसके पहले पढ़ा है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एज एन एम्पलीफायर, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एक एम्पलीफायर पढ़ा है जो माइक्रोवेव सिग्नल को वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है। और लास्ट पढ़ा है गन डायोड। अभी अपन देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। मेंटेन एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव माइक्रोवेव कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, यानी एक्टिव माइक्रोवेव कंपोनेंट और डिवाइसेस के बारे में अपने को पढ़ना है। और यूनिट आउटकम, ऐसा यूनिट जो पढ़ने के बाद आज जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उससे आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है वो देखते हैं। डिस्क्राइब विथ रिलेवेंट स्केच द ऑपरेशन ऑफ द गिवन एक्टिव माइक्रोवेव कंपोनेंट, यानी अलग अलग स्केच से एक्टिव माइक्रोवेव कंपोनेंट के बारे में आपका पढ़ना है और उससे आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। आज का टॉपिक क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्ट डायोड, जिसे अपन सेशन आउटकम क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्ट डायोड और एप्लीकेशन ऑफ इम्पार्ट डायोड। ये आज दो अपने को चीज़ें पढ़ना है, इम्पार्ट डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं, जो एनबीए ने दिए हुए हैं। ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज, जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है, तो वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या, ये पता करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता है, जो है PO3। PO4 क्या है,
इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता यानी PO4 में होता है वो। उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी। इस ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है उसका वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या, इथिक्स। इथिक्स यानी क्या, बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी व्हाट शी और ही विल एबल टू द इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री सून आफ्टर द डिप्लोमा प्रोग्राम, ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या। और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या, इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या। तो ऐसे PO1 से लेके PO10 तक रहते हैं और एक रहता है PSO1 PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाला है आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड उससे वो रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरीज है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है PO10, यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO1 सेटिस्फाइड हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए कुछ आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो बेसिक नॉलेज कौन कौन से होता है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल
सेकंड, माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर। थर्ड, माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चैनल। फोर्थ, माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिसीवर। यानी जो वेवगाइड में सिग्नल यूज करते हैं वो है माइक्रोवेव सिग्नल, जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता है। लेकिन ये सिग्नल कहाँ से आता है? वो सिग्नल जनरेट कौन करता है? वो करता है ट्रांसमीटर। वो सिग्नल जनरेट कौन करता है? ट्रांसमीटर। और उसे रिसीव करने के लिए लगता है रिसीवर। और ट्रांसमीटर से सिग्नल रिसीवर की तरफ पहुंचाने के लिए जो रास्ता चाहिए उसे कहते हैं चैनल। अब ये चैनल कौन से रह सकते हैं? वायर रह सकते हैं, उसके बाद एयर रह सकता है, वाटर रह सकता है, या फिर डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्पार्ट डायोड। इम्पार्ट डायोड का ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम है जहाँ पे एनोड को निगेटिव दिया गया है और कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई दिया गया है। ये इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है इम्पार्ट डायोड का। The full form of IMPACT diode is impact ionization avalanche transit time diode। IMPACT diode का फुल फॉर्म इम्पार्ट आयोनाइजेशन एवलांच ट्रांजिट टाइम डायोड ये होता है। दिस इज हाई पावर सेमीकंडक्टर डायोड। ये एक जो भी अपन डिवाइसेस ये चैप्टर्स में अपन पढ़ रहे हैं वो वेरी हाई पावर के डायोड से जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो वेरी हाई पावर का है। यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव एप्लीकेशन। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। An extremely high voltage is applied to the IMPACT diode of the order of 400 kV per centimeter, eventually resulting in very high current। अगर ये जो यहाँ पे ये जो इम्पार्ट डायोड है इसे एकदम हाई एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ 400 kV पर सेंटीमीटर, यानी 400 किलो वोल्ट का सिग्नल इसे अप्लाई किया जाता है जिसके वजह से हाई करंट यहाँ पे जनरेट होता है। अगर यही नॉर्मल डायोड को दिया जाता है तो वो ब्रेक हो जाएगा। अ नॉर्मल डायोड वुड very quickly break down under such condition, but the IMPACT diode is constructed so as to able to withstand such condition। यानी अगर वही 400 किलो वोल्ट का सिग्नल जो अपन इम्पार्ट डायोड को दे रहे हैं तो वो उस कंडीशन में भी अच्छे से रह सकता है, वर्क कर सकता है, क्योंकि उस तरीके से उसे कंस्ट्रक्ट किया जा गया है। लेकिन वही अगर नॉर्मल डायोड को सप्लाई दिया जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इस कंडीशन में। A high voltage is applied the diode then minority carrier flow across the junction। अभी इसका जो वर्किंग है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसमें सप्लाई जो दिया गया है वो रिवर्स सप्लाई है, एनोड को निगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव। तो इसके वजह से क्या होगा, एनोड को जैसे निगेटिव दिया तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से नहीं होंगे। यहाँ पे जो फ्लो ऑफ के सिग्नल है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से फ्लो होगी। If RF AC voltage applied to the diode, RF AC वोल्टेज अगर डायोड को यूज किया जाता है तो इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स result in additional electrons and holes by knocking them out of the crystal structure by so called as impact ionization। यानी RF AC सिग्नल वोल्टेज टू द डायोड, अगर एकदम हाई फ्रीक्वेंसी का AC सिग्नल अगर इसे दिया गया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी। इसके वजह से रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यहाँ पे तैयार हो गए जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रह गए जिसे इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कहते हैं। सिंपल है, जहाँ से जब AC RF सिग्नल यानी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो वेलोसिटी उसकी स्पीड एक यहाँ से वहाँ जाने की एकदम बढ़ जाएगी और यहाँ इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एडिशनल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तैयार हो गए
उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। If the original DC field applied, then the avalanche current multiplication in impart diode and this process continue। यहाँ पे अपन AC सिग्नल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, DC सिग्नल दे रहे हैं, avalanche current multiplication in impart diode में, and this process is continue। यानी DC सप्लाई देने के बाद क्या होगा, करंट मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, इन impart diode में। If the voltage and current have 180 degree phase shift, voltage and current 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होगा, then negative resistance in impact diode is proof। अगर इसको जो वोल्टेज दे रहे और जो करंट दे रहे अगर 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में होगा, then negative resistance in impact diode is proof। यहाँ पे negative resistance में भी ये impact diode वर्क करता है। एक्चुअल इम्पार्ट डायोड किस तरीके से दिखता है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, इसका इम्पार्ट डायोड का आउटर पार्ट और इसका अंदर में किस तरीके से रहता है, ये इनर पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ इम्पार्ट डायोड कहाँ पे इम्पार्ट डायोड यूज किया जाता है, माइक्रोवेव जनरेटर में। जहाँ माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करना है वहाँ माइक्रोवेव जनरेटर में ये इम्पार्ट डायोड यूज करते हैं। मॉड्यूलेटेड आउटपुट ऑक्सीलेटर, जहाँ पे मॉड्यूलेशन होके आउटपुट जो ऑक्सीलेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसा सिग्नल इम्पार्ट डायोड में यूज करते हैं, इम्पार्ट डायोड उसके अंदर में यूज किया जाता है। रिसीवर लोकल ऑक्सीलेटर, लोकल ऑक्सीलेटर के रिसीवर में यूज किया जाता है इम्पार्ट डायोड। इन पुलिस रडार, पुलिस के बाद जो रडार सिस्टम रहती है, जो टारगेट को या एनिमी को फाइंड आउट करने के लिए जो रडार यूज करते हैं, वहाँ पे इम्पार्ट डायोड यूज करते हैं। इन लो पावर माइक्रोवेव ट्रांसमीटर, लो पावर सिग्नल जनरेट करने के लिए, उसे ट्रांसमिट करने के लिए इम्पार्ट डायोड यूज किया जाता है। इन यूजफुल इन एफएम ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर में इम्पार्ट डायोड यूज किया जाता है। कंटिन्यू वेव डोपलर रडार ट्रांसमीटर में यूज किया जाता है, कंटिन्यू वेव रडार अपन इसके पहले पढ़ा, उसमें ये यूज किया जाता है। इंट्रूडर्स अलार्म, इसे एक टाइप का अलार्म होता है, इसमें इम्पार्ट डायोड यूज किया जाता है। बेसिक फॉर्म ऑफ रडार, बेसिक जो भी रडार है उसमें इम्पार्ट डायोड यूज किया जाता है। जनरल डिटेक्टर यूजिंग आरएफ टेक्नोलॉजी, जो भी डिटेक्टर्स है यानी डिमोडुलेटर्स है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे बना हुआ है, वहाँ पे इम्पार्ट डायोड यूज करते हैं। क्या क्या पढ़ा आज तक अपन ने, अभी ये चैप्टर में वो अपन देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्ट डायोड अपन ने पढ़ा हुआ है। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इम्पार्ट डायोड, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन ये टॉपिक पे पूछे जाते हैं वो एक बार देखते हैं। डिस्क्राइब द ऑपरेशन विद कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ इम्पार्ट डायोड, स्टेट इट्स टू एप्लीकेशंस। With neat sketch, describe the operation of impact diode. Thank you दोस्तों।